जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक, तो हमारा जो हिस्ट्री का ये वीडियो सीरीज है, क्वेश्चन आंसर सीरीज है, आज उसमें हमारा जो है डे सेकेंड है हिस्ट्री का। ठीक, उसमें हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न क्या है? टेसियस राजवैद था। टेसियस जो है वो क्या था? राजवैद था। ठीक है ना? कहां से आया था ये जो टेसियस था? ये कहां से आया था? कहां से आया था आप बताएंगे? ईरान से। ठीक है ना? टेसियस जो राजवैद था वो कहां से आया था? ईरान से आया था। अगला हमारा प्रश्न है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है किसे? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को क्या कहते हैं हम लोग? इतिहास का पिता। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। क्या था? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कभी कि हिस्टोरिका किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो किसके द्वारा? हेरोडोटस के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, मेगास्थनीज राजदूत था। मेगास्थनीज राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज जो है वो किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। एक सेकेंड, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? कोई बताएगा कमेंट में? मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? इसकी पुस्तक का नाम था इंडिका। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। ठीक, इंडिका में क्या बताया गया है? मौर्य युगीन समाज के बारे में बताया गया है। इंडिका में मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। इंडिका में किस चीज के बारे में बताया गया है? मौर्य युगीन समाज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डायमिकस राजदूत था। डायमिकस जो है वो किसका राजदूत था? एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस का राजदूत था ये। डायमिकस किसका राजदूत था? एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस कौन था? सीरिया का क्या था ये? सीरिया का नरेश था ये। सीरिया राजा था सीरिया का। ठीक ना? अगला आपसे कभी पूछ दे अगर कि जो एंटियोकस है वो किसके राज दरबार में आया था? सॉरी, ये जो डायमिकस था, एंटियोकस द्वारा भेजा गया राजदूत डायमिकस, ये किसके राज दरबार में आया था? तो आपका उत्तर क्या होगा? बिंदुसार। आपका उत्तर क्या होगा? बिंदुसार। बिंदुसार के राज दरबार में आया था ये। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, डायोनीसियस किसके राज दरबार में आया था? डायोनीसियस किसके राज दरबार में आया था? तो आपका उत्तर होगा अशोक के राज दरबार में आया था। किसके राज दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में आया था। डायोनीसियस किसके राज दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में। ये किसका जो है राजदूत था? ये टॉलमी फिडेल्फस का। टॉलमी फिडेल्फस जो कि कहां का राजा था? मिस्र का था। ठीक ना? कहां का राजा था ये? मिस्र का राजा था। नेक्स्ट, कभी आपसे पूछ दे एक ये कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? पूछ दे तो क्या बताएंगे आप? टॉलमी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? टॉलमी ने लिखी थी। और एक बुक है नेचुरल हिस्ट्री, बहुत फेमस बुक है नेचुरल हिस्ट्री। ये किसने लिखी? ये प्लिनी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है वो किसने लिखी थी? प्लिनी ने लिखी थी। और भारत का भूगोल टॉलमी ने। भारत का भूगोल जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? टॉलमी ने। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, फाहियान किस गुप्त शासक के दरबार में आया था? फाहियान किस गुप्त शासक के दरबार में आया था? तो आपका उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। कौन? फाहियान। ठीक, ये मध्य प्रदेश के समाज के बारे में इसने अपनी पुस्तक में जो है वर्णन किया है। मध्य प्रदेश के समाज के बारे में इसने
बताया हुआ है फाहियान ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सी यू की नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये सब आए हुए प्रश्न, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक। सी यू की नामक पुस्तक किसने लिखी? ह्वेनसांग ने लिखी थी, ह्वेनसांग ने लिखी थी। और कभी पूछ दे कि ह्वेनसांग किसके राज दरबार में आया था, तो किसके राज दरबार में आया था? हर्षवर्धन के। किसके राज दरबार में आया था? हर्षवर्धन के राज दरबार में, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ दे कि ह्वेनसांग जो है वो किस विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई की थी, यदि आपसे कभी पूछ दे कि ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था उसने किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी, तो आपका उत्तर होगा नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय से इसने क्या की थी? पढ़ाई की थी। और जिस समय इसने नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी उस समय कुलपति कौन था? उस समय कुलपति थे आचार्य शीलभद्र। उस समय कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र उस समय कुलपति थे, जिस समय ह्वेनसांग नालंदा में अध्ययन किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? अलबरूनी ने लिखी। किसने लिखी? अलबरूनी ने लिखी। किताबुल हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी? अलबरूनी ने लिखी। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछ देता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, तो ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया था, ठीक। इस किताबुल हिंद का अर्थ क्या है? किताब उल हिंद ये जो नाम है रखी गई है, उसका अर्थ एक तरह से मान लेते हैं हम, क्या दिया हुआ है किताब में? भारत की खोज, भारत की खोज, ठीक। ये किसने लिखी? अलबरूनी ने। अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। रहला नामक पुस्तक लिखी, रहला नामक पुस्तक लिखी इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी थी। यदि कभी आपसे प्रश्न पूछ दे कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपका उत्तर क्या होगा? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था इब्न बतूता। इसी ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है रहला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तिब्बती लेखक तारानाथ द्वारा लिखी गई 2 ग्रंथ। ऐसे पूछ सकता है ना, इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है वो तारानाथ द्वारा लिखी गई, या फिर ऐसे करके दे सकता है कि फला फला बुक जो है वो इसके द्वारा लिखी गई, जो से स्टेटमेंट बना करके आपको क्वेश्चन में दे सकता है। तो वहां क्या करेंगे, आपको ये अगर फैक्ट याद रहेगा तो आपको उस क्वेश्चन को, उस प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। तो कंग्यूर और तंग्यूर, कंग्यूर और तंग्यूर ये जो बुक है ये किसने लिखी थी? ये किसने लिखी थी? तिब्बती लेखक तारानाथ ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सॉरी आर्कियोलॉजी नहीं है सिर्फ, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी यानी भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह कौन कहे जाते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम कौन कहे जाते हैं? सर अलेक्जेंडर कनिंघम कहे जाते हैं क्या? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है, वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ये जो वैदिक देवता हैं ये चारों, इनके नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ये प्रश्न कई बार आयोग में पूछा जा चुका है। आप PYQ देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बोगज़कोई अभिलेख है, बोगज़कोई अभिलेख कहते हैं उस अभिलेख को। ये कहाँ है? बोगज़कोई नामक स्थान कहाँ पर है आप बताएंगे? इसको हम लोग क्या कहते हैं? एशिया माइनर, एशिया माइनर कहते हैं। किसको बोलते हैं? किस जगह को? टर्की को, टर्की को, ठीक है ना, टर्की को कहते हैं। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ किस अभिलेख में? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। कहां पर हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। ये कहां पे है हाथी गुम्फा अभिलेख? ओडिशा में, ठीक है ना।
कहाँ पे है? ओडिशा में है ये हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सर्वप्रथम दूरभिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख। सर्वप्रथम दूरभिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है सहगौरा अभिलेख। सहगौरा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है ये? सहगौरा अभिलेख है। ठीक, सहगौरा अभिलेख जो है वो कहां पर है? सहगौरा कहां पर है बताएंगे आप लोग? सहगौरा कमेंट करके बताइए कहां पर है सहगौरा। मेरे सामने तो है, मुझे याद है, आप बताइए कमेंट करके कि सहगौरा अभिलेख कहां पर है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन जो है हमारे वो कंप्लीट हो गए। इसके आगे भी जैसे सर्वप्रथम दूरभिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख है तो सर्वप्रथम वाला और भी हम लोग देख लेते हैं। कभी आपसे पूछे कि सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण, जो हूण थे ना उनका आक्रमण, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी देता है तो वो कौन सा जगह है? भीतरी। कौन सा जगह है? भीतरी स्तंभलेख। भीतरी स्तंभलेख जो है वो सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण के बारे में आप क्या है जानकारी देता है। यदि कभी आपसे, एक सेकंड डिलीट कर लें, कभी आपसे पूछ ले कि सती प्रथा, सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख तो एरण, एरण अभिलेख है। सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख है एरण। ठीक, कभी पूछ ले आपसे कि रेशम बुनकरों की, रेशम बुनकर जो थे उनके श्रेणियों की जानकारी, उनके श्रेणियों की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है तो आपका जवाब क्या होगा? मंदसौर अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मंदसौर। ये इनके आसपास ये भी कई बार प्रश्न पूछे गए इन टॉपिक से भी, तो इनको भी क्या है हमने कवर कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। डे 2 के लिए जय हिंद। आप लोग जरूर बताइए कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है। आप लोग अगर नहीं बताएंगे तो फिर कैसे समझ में आएगा कि मुझे और क्या मैं इसमें इनोवेशन करूं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक, तो हमारी टीम जो है मेहनत करके पुस्तक में से, किताब में से प्रश्न निकालती है, उसको मेहनत करके टाइप करवाती है, फिर उसको अच्छे से देखा जाता है, समझा जाता है, फिर उसको आप लोगों को पढ़ाया जाता है। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। आप लोग कमेंट करके अगर नहीं बता सकते हैं कि आप लोग को ये सीरीज कैसा लग रहा है तो फिर हमारे मेहनत का क्या फायदा है ना? नहीं कंटिन्यू करेंगे फिर हम सीरीज, है ना? तो आप लोग जरूर बताइए, आप लोग इतना कीजिए कि आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक, आप लोग बताइए कि आप लोग को समझने में क्या दिक्कत आ रही है, फिर से आप लोग किताब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वहां से क्वेश्चन आप लोगों को अगर कोई और इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं वो प्रश्न हल हो रहे हैं कि नहीं हल हो रहे हैं, ये आप हमें बताएंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा आपके लिए। आप हमारे लिए एटलीस्ट इतना करिए। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक, जय हिंद। हाँ, एक चीज और कि इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को कहां पे मिल जाएगी? टेलीग्राम पे। यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है, डे बाय डे आपको क्या होगा, जो इसका पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। तो यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग ज्वाइन कर लें, और बाकी लोग जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको क्या है, उनको तो वो पीडीएफ मिल ही रहा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।